Okay, students, today we are going to start the concept of parallel plate capacitor, dielectric constant, and grouping of capacitors. Students, last time we have studied about the capacitor, about the formula of capacity or electrical capacitance, also the principle of capacitor. प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर को जब मैंने स्टडी किया तो मुझे ये बात पता चली कि अगर दो चार्ज रोड को हम कुछ डिस्टेंस पे रखते हैं देन दीज टू चार्ज रोड विल फॉर्म ए कैपेसिटर. टुडे वी हैव टू डील विद दैट सिंपल अरेंजमेंट ऑफ two conductors placed at a distance d apart. Let us consider we have two charge rod. One is positively charged having the positive charge density plus sigma, and other is negatively charged having the negative charge density that is minus sigma, and separated by a distance. Again I am saying distance d. Also in case of principle of capacitor, I strongly suggest that we have to place two plates parallel to each other and one is connected to the earth. Now students, इस चैप्टर का रामबाण फॉर्मूला आप सबसे पहले लिख लें. वो फॉर्मूला है मेरे पास Q is equal to C into V. That's the रामबाण फॉर्मूला. आप कैपेसिटर चैप्टर के साथ डील करते हैं तो आपको ये फॉर्मूला हर सिचुएशन में आपको याद होना चाहिए. Q is equal to C into V. ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं. अब देखिए, अगर मेरे पास एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, एक मेरे पास है पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, और एक है मेरे पास नेगेटिवली चार्ज प्लेट. उस सिचुएशन में मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो आता है दैट कम्स between these two plates. If I have one is positively charged plate and another is negatively charged plate, each plate has the same area. That area is A. In this situation, the electric field between the plates is sigma by epsilon naught, where sigma is surface charge density. This sigma deals with surface charge density. This is surface charge density whose value is charge per unit area. Okay students, हमारे पास दो प्लेट हैं, दोनों प्लेट्स का एरिया सेम है. एरिया हमने इस प्लेट का भी एरिया, इस प्लेट का भी एरिया है. एक पॉजिटिवली चार्ज है और एक नेगेटिवली चार्ज है. उस सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्लेट्स के बीच में मिलेगा हमें, जिसकी वैल्यू क्या आएगी? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. अब ये वैल्यू कहां से आई स्टूडेंट? जब मैं गॉस थ्योरम की एप्लीकेशंस आपको बता रहा था उस सिचुएशन में मैंने स्पेशली ये मेंशन किया था कि व्हाइल डीलिंग विद कैपेसिटर दिस स्पेशल केस वी विल यूज. अगर आपको याद नहीं है तो आप हमारे पीछे के वीडियोस में जाके देखें. हमने गॉस थ्योरम की जो लास्ट एप्लीकेशन करी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू पैरेलल शीट्स ऑफ चार्ज, उसमें ये मेंशन है हमारे पास सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. अब मुझे किसका पता चला? मुझे केवल इलेक्ट्रिक फील्ड का पता चला. इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उस फील्ड का मुझे पता चल गया. उस फील्ड की वैल्यू है एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E is equal to sigma by epsilon naught. Then sigma is charge per unit area, then this is charge Q by area A. चार्ज जितना पॉजिटिव यहां इंड्यूस हुआ है, लेट अस कंसीडर उतना ही नेगेटिव वहां इंड्यूस हुआ है. ठीक है, आप किसी का भी मैग्नीट्यूड ले लीजिए Q by A. ठीक है, सिग्मा इज चार्ज पर यूनिट एरिया. ओके, so this is equation number 1. Now, what is the relationship between electric field intensity and electric potential? The separation between these two plates is D. आपको याद रखने के लिए एक सिंपल ट्रिक बताता हूं स्टूडेंट्स. कैसे आप याद करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्ट हमारे पास आया था Q upon 4 pi epsilon naught into R square आया था.
और पोटेंशियल का रिजल्ट हमारे पास आया था Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R आया था। अब मैं क्या करता हूं, यहां इसको R से डिवाइड कर रहा हूं और यहां भी R से डिवाइड कर रहा हूं। जैसे ही मैंने R से दोनों साइड डिवाइड किया, V बाय R क्या बना, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R स्क्वायर। ये किसके बराबर है, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बराबर है, यानी कि V बाय R इज इक्वल टू E, यानी कि V इज इक्वल टू E इनटू R। स्टूडेंट्स, जरूरी नहीं है कि लेंथ के डायमेंशन आपके हर जगह R से ही रिप्रेजेंट किए जाए, आप किसी भी वर्ड से रिप्रेजेंट कर सकते हो लेंथ के डायमेंशन को, L से, ब्रेथ से, हाइट से, डेप्थ से, डिस्टेंस से, डिस्प्लेसमेंट से, D से, ठीक है। तो अब हमारे पास यहां पे दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन कितना है, स्मॉल d है। इस सिचुएशन में हमारे लेंथ के डायमेंशन स्मॉल d के बराबर है। सो V इज इक्वल टू E इंटू D। Now the value of E from 1 is Q upon A into epsilon naught multiplied by D. This comes out to be V. Okay. Then potential has the value Q into D divided by epsilon naught into A. This is the value of potential. Now we have to move to the article. That article is, after that we have the value of potential that comes out to be Q into D upon A into epsilon. अब मेरा रामबाण फॉर्मूला मुझसे क्या कहता है, कहता है कि मैं हूं कौन, Q is equal to C into V। अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए यहां से क्या निकालना चाहता हूं मैं निकालना चाहता हूं कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यानी कैपेसिटी अगर मेरे को निकालनी है C, देन दिस बिकम्स Q divided by V। C is equal to Q by V, then the value of V is Q divided by V, V is Q into D multiplied by epsilon naught into A। Q को Q कैंसिल कर देता है, then capacitance of a parallel plate capacitor comes out to be C is epsilon naught A by D। This is the value of capacity of a parallel plate capacitor, capacity of a parallel plate capacitor। Now students, one thing we have to keep in mind कि जब मैं इस फॉर्मूला को मैंने डेराइव किया तो मैंने स्पेशली देखा कि ये चार्ज डेंसिटी पे, चार्ज पे, इलेक्ट्रिक फील्ड पे, किसी पे भी डिपेंड नहीं करता। तो ये किस पे डिपेंड करता है, एरिया और डिस्टेंस पे, यानी कि आपने जो प्लेट ली है उनके डायमेंशंस पे ये डिपेंड करता है। और डिपेंड किस पे करता है, परमिटिविटी पे। आप ये चीजें नोट कर सकते हैं स्टूडेंट कि कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डज नॉट डिपेंड्स ऑन द चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, बट इट डिपेंड्स ऑन द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम दैट वी विल यूज एंड डायमेंशंस, एंड आल्सो डिपेंड्स ऑन डायमेंशंस। It does not depends on the charge, electric field, etc. ठीक है। अब एक बात और आती है कि if these two parallel plates are placed in some medium of dielectric constant, मेरी बात को दोबारा ध्यान से सुनिए, if these parallel plates है ना आपके पास, these plates are placed in a medium, if these plates are placed in a medium, then capacitance क्या होगा फिर, then capacitance C is equal to epsilon naught A by D था ना, epsilon naught की जगह epsilon, क्योंकि अब मीडियम की परमिटिविटी यूज होगी, उस मीडियम की परमिटिविटी यूज होगी। here epsilon naught is absolute permittivity of free space, absolute permittivity of free space, and here epsilon is permittivity of medium, permittivity of a medium, this is epsilon। now this is, say the capacitance is C dash here, C dash, this is equation number 2 and this is 3rd। now divide 2 and 3,
divide 2 and 3, divide 3 by 2, 3 by 2 by 2, 3 divide by 2. If we divide 3 by 2, 3 by 2, then थर्ड को डिवाइड करना है, c डैश अपॉन c comes out to be epsilon divided by epsilon naught. Students, this is relative permittivity or dielectric constant K. Dielectric constant K. Relative permittivity or dielectric constant. C डैश क्या था? Capacitance in a medium. जब हमने प्लेट्स को मीडियम में रखा तो कैपेसिटेंस क्या था? C डैश. C क्या था जब हमने फ्री स्पेस में रखा? तो कैपेसिटेंस इन ए मीडियम C डैश, और C क्या है? कैपेसिटेंस इन फ्री स्पेस. सॉरी, इसको C लिख लीजिए. C कैपेसिटेंस इन फ्री स्पेस इज इक्वल टू एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होता है? रिलेटिव परमिटिविटी होता है. यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी को मैं कैपेसिटेंस की टर्म में भी डिफाइन कर सकता हूं. अच्छा स्टूडेंट, आपने ये बात भी नोट करी होगी, आपने मेरे से बात सुनी कि सर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है. और उस सिचुएशन में जब मैंने इसको प्लेट्स को एक मीडियम में रखा तो सी डैश की वैल्यू मेरे पास थी एप्सिलॉन ए बाई डी. अगर यहां से देखूं तो एप्सिलॉन की वैल्यू क्या है? के टाइम्स एप्सिलॉन नोट ए बाई डी, और एप्सिलॉन नोट ए बाई डी क्या था? K times this is capacitance in free space. यानी कि जब हम किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखते हैं तो उसकी कैपेसिटी क्या हो जाती है? K टाइम्स कैपेसिटी इन फ्री स्पेस. K टाइम्स कैपेसिटी इन फ्री स्पेस. स्टूडेंट्स, जितनी भी बातें मैं बोल रहा हूं आप अपनी कॉपी में नोट करते जाइए. These are the most important things which you have to keep in mind. आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चा पार्टी, ठीक है. उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट आर्टिकल पे. नाउ स्टूडेंट्स, अब बात क्या है कि मेरे दिमाग में एक आइडिया आया और मैंने सोचा कि यार डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि एक्चुअल में इसके पीछे एक कहानी भी है. कहानी क्या है कि जब मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर को स्टार्ट किया तो फर्स्ट पार्ट में मैंने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी को कैसे डिफाइन किया था? फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस इन फ्री स्पेस टू फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस इन ए मीडियम. मैंने ये डिफाइन किया था बच्चा पार्टी, आप चेक कर सकते हैं फर्स्ट पार्ट में जाके. दिस वाज इक्विवेलेंट टू परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ अ फ्री स्पेस. एंड टुडे we concluded that capacitance of a parallel plate capacitor in a medium to capacitance of a parallel plate capacitor in free space. That is, we can say relative permittivity. We have different definitions. Dielectric constant, that is C medium divided by C vacuum, that is F vacuum divided by F medium. That was equivalent to epsilon upon epsilon naught. Epsilon is permittivity of a medium to epsilon naught is permittivity of free space. These things you have to keep in mind. ठीक है बच्चा पार्टी, रिलेटिव परमिटिविटी के लिए आपको ये सारी बातें ध्यान रखनी है. Now the next